हम यहाँ पे बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। अगर हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात करें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का दो जोड़ होता है, उसी को अपन बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ से अपना टॉपिक है कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाएगा। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा के रखना, यानी किसी को नियत बनाए रखना। तो किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा तभी संरक्षित रहती है जब उसकी जो कुल ऊर्जा होगी उसमें बदलाव नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है और स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में बदल सकती है, लेकिन उन दोनों का जो कुल योग है वो हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा, मतलब नियत रहेगा। शून्य नहीं, उस दोनों का योग जो रहेगा वो नियत रहेगा। उसी को अपन बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट लिखें तो किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत हो तो क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या बनी रहे, नियत बनी रहे। अगर ये नियत रहेगी तो आप हमेशा ध्यान रखना आपका कौन सा नियम लागू होता रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता रहेगा। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। एक उदाहरण की अपन बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, ये कोई बॉल है, इस बॉल का मास m है। इसकी ये सबसे पहले हम दिखा देते हैं स्थिति फर्स्ट, ठीक है। अब ये बॉल क्या है कि कुछ नीचे गई और यहाँ पहुँच गई, तो इसकी ये दूसरी स्थिति है। अब ये बॉल m जो आपकी है इसको बोल देंगे अपन स्थिति सेकंड। अब ये बॉल और थोड़ा नीचे गई और यहाँ मान लीजिए यहाँ तक आ गई, तो ये क्या हो जाएगी आपकी m, वही द्रव्यमान है, इसको बोल देंगे अपन स्थिति थर्ड। तो आपकी एक ही बॉल है, उसकी तीन स्थितियां यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। हाँ, तो एक ही बॉल है, उसकी कितनी स्थितियां प्रदर्शित की गई है, तीन स्थिति, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब इसकी जो कुल दूरी है यहाँ से, उसकी अगर हम बात करें तो वो मान लीजिए उसको अपन h ऊंचाई मान लेते हैं। तो जो कुल ऊंचाई है h, और ये जो है ना ये वाली बॉल, ये किस पर आ गई, धरातल पर आ गई। समझ गए आप ध्यान से। तो यहाँ पे जो इसकी धरातल से ऊंचाई है वो क्या हो गई, h हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसको अपन क्या बोल देंगे, x बोल देंगे, ये वाली। तो ये वाली कितनी हो गई, x हो गई, ये विस्थापन। और रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या हो गया आपका h माइनस एक्स हो गया। रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या हो गया आपका h माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्थिति फर्स्ट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति फर्स्ट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है ये। अब स्थिति फर्स्ट का मतलब है कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग नियत रहना चाहिए। इसका मतलब इस पे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जब स्थिति फर्स्ट में तो बॉल ने गिरना ही शुरू नहीं किया, तो इसका जो प्रारंभिक वेग था u वो कितना था, 0। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा में भी अपन इसको स्मॉल u लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि स्मॉल u अगर 0 है तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। यानी स्थिति फर्स्ट में इस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, शून्य है। क्या है, शून्य है। अब देखो आप इसी में स्थितिज ऊर्जा देखते हैं इसकी। अब देखते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो क्या होता है,
mgh। ध्यान रहे यहाँ जो टोटल हाइट है वो किसके बराबर है, कैपिटल H के, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैपिटल H। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आ गया वो आ गया mg कैपिटल H। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। मैंने कहा ना कि इसकी यांत्रिक ऊर्जा निकालनी होगी। अब इसकी यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए इसको मैं ME से प्रदर्शित करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, KE प्लस PE। अब जो KE है आपका वो तो 0 है और PE क्या है आपका mg कैपिटल H। तो आपकी मैकेनिकल ऊर्जा क्या हो गई, mg कैपिटल H। ये समीकरण नंबर कौन से 3। ये तो आ गई आपकी यांत्रिक ऊर्जा, किसमें, स्थिति फर्स्ट में। यानी हमने यहाँ पे स्थिति फर्स्ट में गतिज ऊर्जा भी निकाली है, स्थितिज ऊर्जा भी निकाली है, और उन दोनों का जोड़ कर हमने यहाँ पे इसका यांत्रिक ऊर्जा भी निकाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड स्थिति, यानी स्थिति सेकंड। इसमें भी सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, गतिज ऊर्जा KE। अब KE के बारे में बात करें यहाँ से, तो वही इसको अपन थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्थिति सेकंड को अपन देखें तो क्या बनेगी। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे गतिज ऊर्जा KE, तो वही क्या होता है, हाफ, एक मिनट, क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv², क्योंकि अब वस्तु गतिमान हो चुकी है, यहाँ से यहाँ आ गई है, इसका मतलब विस्थापित भी हो गई है x, लेकिन हमारे पास वेग है नहीं। तो हम क्या करेंगे, गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, तो तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2ax। अब आप सब जानते हो कि प्रारंभिक वेग कितना होता है, यहाँ पे 0। देखो प्रारंभिक वेग कितना है वहाँ पर, 0। तो u तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा v² = 2ax। और देखो डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल किया है इसने, x किया है, तो xe आएगा यहाँ पे। और अंडर ग्रेविटी है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, a बराबर भी क्या हो जाएगा g, तो a की जगह अपन क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं अपन 4, और ये मिली अपने को 5, तो लिख देंगे। तो समीकरण 4 से तो क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी = हाफ m2gx। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा mgx। समीकरण नंबर क्या मिल गई, 5। तो ये गतिज ऊर्जा आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो आप ध्यान देना, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से आता है P = mg_h। अब स्मॉल h बराबर देखो यहाँ पर, स्मॉल h मतलब यहाँ से इसकी हाइट, इस मतलब जो आपका बॉल है इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है वही तो मानी जाती है। जैसे इसकी यहाँ ग्राउंड से हाइट कितनी थी h, अब इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, तो h - x यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे हो जाएगा h - x। इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PE = mg और h - x। तो यहाँ पे अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी mgh - mgx। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी मिली अपने को, 6 मिली। अब यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होगी वो क्या होगी, वो मैं देख लूँ। तो यहाँ से लिखेंगे अपन मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है आपको, mgx, और यहाँ पे प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी mgh - mgx। तो ये से कैंसिल, तो आपकी जो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आई वो कितनी आई, mgh। देखा जाए तो इक्वेशन 7 आपका क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई भाई आपकी, mgh आ गई। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या मिली आपको, mgh मिली। केस फर्स्ट में भी देखो, स्थिति फर्स्ट में भी आपकी टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। यानी यांत्रिक ऊर्जा पहले भी नियत है, उस समय यांत्रिक मतलब गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य थी, सारी जो ऊर्जा थी किसमें थी, स्थितिज ऊर्जा में। अब हमारी कुछ पार्ट तो गतिज ऊर्जा में आ गया और कुछ किस में आ गया, स्थितिज ऊर्जा में। लेकिन जब दोनों को जोड़ा तो आंसर क्या मिला, mgh। इसका मतलब स्थिति पहले में भी हमारी कुल यांत्रिक ऊर्जा mgh है, तो दूसरी में भी कितनी है,
mgh। इसका मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बोलते हैं। अब हम देखते हैं स्थिति थर्ड के बारे में। स्थिति थर्ड, अब यहाँ भी वही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और वी वही गति के तीसरे समीकरण से निकालना पड़ेगा, गति के तीसरे समीकरण से जो क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gx मान लो, वही u बराबर 0। अब और यहाँ पे आपका जो x है x और देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक चल के आ गए तो कितना चल के आ गए, h चल के आ गए, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा h, तो हमारा वी स्क्वायर मिला हमें 0, इसको लिखो ही मत भले 0 प्लस को, तो क्योंकि u बराबर 0 हो गया तो क्या लिखेंगे 2gh। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या मिलेगी आपको, हाफ m और 2g कैपिटल h, क्या मिलेगी 2g। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा था, मैं दोबारा बता दूं, गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर, गति के तीसरा समीकरण जो था वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। u बराबर तो 0 मान लिया, x बराबर क्या हो गया आपका h हो गया, तो हमने इन दोनों की u की वैल्यू यहाँ रखी और x की वैल्यू यहाँ रखी, तो हमारे पास आ गया यू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, जो कि हमने यहाँ पर उठा के यहाँ रख दिया, तो ये मिल गया आपको। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपकी गतिज ऊर्जा मिली है वो क्या मिली है आपको, mg कैपिटल h। तो ये समीकरण नंबर 8। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, यानी स्थितिज ऊर्जा लिख दूं मैं यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा। अब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, mg स्मॉल h होती है। लेकिन ध्यान दो भाई, अब वस्तु आपकी यहाँ से गिरकर यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो आपका जो इसका टोटल h है वो ऊंचाई है उसकी 0 हो गई है, तो h बराबर 0 होता है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी कितनी हो गई, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पे, 0। तो अगर अब यहाँ पे देखें अपन की मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो अपन क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई आपकी, mg कैपिटल H और प्लस 0। तो अब देखो यहाँ पे तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, mg कैपिटल H। अब आप ध्यान से देखो, आप ये नंबर 9 आ गया, आपने इक्वेशन मिली 3, 7 और 9, तीनों के अंदर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है mgh। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक गिराया गया तो इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो हमेशा क्या थी, नियत थी। तो यही क्या होता है, हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। धन्यवाद।